दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान उड़ा रहे विंग कमांडर नमान सियाल शहीद हो गए। वायुसेना ने इस दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इस वीडियो में विमान को तेजी से नीचे आते और जमीन से टकराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद विमान आग का गोला बन गया, जबकि एक दिन पहले ही दुबई में यही विमान शानदार तरीके से उड़ान भर रहा था। हादसे के बाद विंग कमांडर नमान सियाल के घर वाले सदमे में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटे बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार और निवेश, शिक्षा और जनसंपर्क जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी ने इस बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका की बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी नेस्पर्स के चेयरमैन कूस बेकर और सीईओ फैब्रिसियो बेलोइसी से भी मुलाकात की। इस बैठक में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए निवेश बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद सत्ता संतुलन अब पूरी तरह से बदल चुका है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी की पकड़ ज्यादा मजबूत दिख रही है। विभागीय बंटवारे में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि करीब 20 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। ये अहम मंत्रालय अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है, जो साफ संकेत है कि सरकार की असली कमान अब बीजेपी के हाथों में है। इसके अलावा कृषि सहकारिता, वन पर्यावरण, नगर विकास, पथ निर्माण जैसे कई बजट वाले विभाग भी बीजेपी के पास गए हैं। कुल मिलाकर नई कैबिनेट बताती है कि नेतृत्व भले ही नीतीश के पास हो, लेकिन सत्ता संचालन की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी बैठती दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अंदरूनी घमासान से घिर गई है। शर्मनाक नतीजों के बाद पार्टी कार्यकर्ता अब खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने हार के बाद कुछ नेताओं को नोटिस जारी किए हैं, जिसके बाद इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। पटना के सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। हालात संभालने पहुंचे पप्पू यादव भी कार्यकर्ताओं को शांत नहीं कर सके। वे जमीन पर बैठकर समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाराज कार्यकर्ता पप्पू यादव वापस जाओ के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे, जिसमें लिखा है टिकट चोर बिहार छोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। वो करीब 3 घंटे शहर में रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही संगम नोस पर गंगा पूजन करेंगे और माघ मेले की तैयारियों को देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे के करीब पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे शहर में रहेंगे। सबसे पहले वे सिविल लाइंस के एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के रामबाग स्थित आवास पर बजरंगबली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री संगम नोस पहुंचकर गंगा पूजन और माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। वे बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद मेला प्राधिकरण कार्यालय जाकर माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।